आज का जो प्रॉफिट है वो 4,000 का है। और ये जो ट्रेड मैंने आज नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरी 4 थी। चलिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैंने बताऊँगा कि ये जो मैंने आज ये जो प्रॉफिट बनाया 24,700 का, ये इसके पीछे का मेरा रीज़न क्या था। और बहुत ही साउंड रीज़न है, बहुत बहुत ही बड़ा प्यारा लॉजिक है वो। मैं आपको चलिए चार्ट पे ले चलता हूँ, डे चार्ट पे तो आपको समझाता हूँ मैं क्यों लिया ये ट्रेड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा एक डे चार्ट बना हुआ है। कहाँ गया ये मेरा डे चार्ट है। जैसे कि कल अगर आपने चार्ट खुद से भी देखा होगा तो आप देखा होगा कि इंडेक्स ने यहाँ पे क्या किया हुआ। इंडेक्स ने एक कल बाजार में एक प्योरली एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनाया हुआ है। देखिए इनसाइड कैंडल का पैटर्न इंपॉर्टेंट है कि बन कहाँ रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा था, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अभी बन कहाँ रहा है बाजार अभी बन कहाँ रहा था। सबसे पहले आप ये देखिए बन कहाँ रहा है। एक बाजार ने शार्प मूव लिया ऊपर का, राइट। ऊपर का शार्प मूव लेने के बाद प्राइस एक्शन ने एक एक्सपायरी वाले दिन एक बड़ा मूव दिया, राइट। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ क्या। प्राइस एक्शन को अगर आपने देखा होगा, ये आपका तकरीबन जो एक्सपायरी वाला जो मूव था 15 तारीख का, उसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी बाजार में एक अच्छा मूव आता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मूव आने के बाद अगर प्राइस एक्शन उसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन में नहीं जाता है तो बाजार का क्या होता है, सेम डायरेक्शनल मूव हमें नहीं मिलता। वो मैं आपको आज चार्ट पे समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा था उस दिन। देखिए बाजार ने एक्सपायरी वाले दिन ये जो आप एक्सपायरी की ये बड़ी बिग कैंडल देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से आपकी 15 तारीख की कैंडल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, ब्रेकआउट दिया इसने, राइट। इस जोन को नलीफाई किया। उसके बाद प्राइस एक्शन किया। एक्सपेक्टेशन थी कि बाजार में एक शार्प मूव ऊपर की तरफ देखने को मिले, कंटिन्यूएशन में ट्रेंड दिखे, या बाजार ऊपर की तरफ साइडवेज देखे, इसके हाई को एटलीस्ट ब्रीच करे। बट इसने हाई को क्या करा, ब्रीच नहीं किया। अगेन हमारा क्या हुआ, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, 16 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख दोनों ने लोअर हाई सिचुएशन बनाई। प्राइस एक्शन प्रीवियस डे को नहीं ब्रीच किया। रिजल्ट क्या है, 20 तारीख को बाजार में एक 1% का डाउन मूव आ गया, राइट। जब 1% का डाउन मूव आया तब भी मैंने बोला था कि अगर जब तक प्राइस एक्शन 20 तारीख के लो के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तो मैं यहाँ पर शॉर्ट साइड पे ट्रेड नहीं लूँगा। रिजल्टेंट क्या हुआ, 21 मई को बाजार ने एक शॉर्ट रिकवरी ऊपर की तरफ दी, फिर अगेन नीचे इसने क्लोज दिया। तो कहीं ना कहीं कंफर्म्ड हो रहा था कि प्राइस एक्शन अब क्या है कि बाजार में एक एक्सपायरी वाले दिन एक सेल ऑफ आ सकता है मॉर्निंग का। वो सेल ऑफ क्या था वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो बस आप ध्यान रखना, एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया था। दूसरा ना, बाजार पिछले 5-6 दिन से एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। ये चैनल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, शायद आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये जो चैनल आपको बना हुआ है, चलिए मैं इसको 30 मिनट पे दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो डे चार्ट पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं पहले बना देता हूँ। देखिए एक शार्प रिकवरी दी, यहाँ कंसोलिडेशन आया, इसका ब्रेकआउट ऊपर दिया। बगन ब्रेकआउट देने के बाद क्या है कि राइजिंग चैनल के अंदर चले गया। ये हायर हाई और हायर लो, राइट। बट इसने क्या करा, प्रीवियस डे यानी बुधवार को 21 तारीख को इसने अपने लोअर जोन पे क्लोज दिया। चलिए मैं इसको 30 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, तब आपको पता लगेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे आके आप इसको 15 मिनट पे भी देख सकते हैं, 1 घंटे पे भी लगा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। 15 मिनट पे एक्चुअली चार्ट थोड़ा वाइड हो जाता है, इसलिए मैं इसको 30 मिनट पे लेके जा रहा हूँ। वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने आपका हाई मिलाया कौन सा तारीख का, यहाँ पे देखेंगे ये 12 मई को जो बाजार ने एक शार्प मूव ऊपर का दिया था, ठीक है। यहाँ से आप इसको देखेंगे, अब आपको क्लियर नजर आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन का क्लासिक एग्जांपल है, चैनल का ब्रेकडाउन बोल दो उसको आप, सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेकडाउन बोल दो। एक क्लासिक एग्जांपल होगा जिस पे आपका ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट भी आपसे आपका क्लियर हो जाएगा इसको देख के। यहाँ पे आप देखना मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी, इन 2 पॉइंट को मिलाया मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ये 2 पॉइंट से मिलती हुई मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही थी, राइट। बाजार ने ऊपर देखेंगे हायर लो सिचुएशन बनाई, बाजार आया ऊपर, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, कंसोलिडेट करके ऊपर का मूव दिया, राइट। ऊपर आया, एक हायर लो सिचुएशन बनाई। तो अब सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी कि प्राइस एक्शन जब बाजार यहाँ से नीचे आया तो क्या है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेना था। थर्ड अटैम्प्ट में इसने क्या किया, देखिए सपोर्ट 1 यहाँ पे बनाया, इस 2 को यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया। इसको कंफर्म कहाँ किया इसने, यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म किया, ठीक है। ये कौन सी तारीख को कंफर्म किया, अगर आप जाके चेक करेंगे 20 तारीख को इसने सपोर्ट को कंफर्म किया, ठीक है। जब मैंने आपसे बताया भी था कि प्राइस एक्शन ने 20 तारीख को जो 1% डाउन मूव दिया है वहाँ पे उसने सपोर्ट के पास आके क्लोज किया है। तो बाजार यहाँ से जब तक इसके 20 के लो के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, सेल नहीं करना, हम शॉर्ट की तरफ नहीं जाएंगे। तो प्राइस एक्शन ने क्या किया, यहाँ सपोर्ट लेके 21 तारीख को बाजार ने क्या किया, एक शॉर्ट रिकवरी दी, शॉर्ट कवरिंग दी ऊपर की। अगेन जब शॉर्ट रिकवरी दी ऊपर की तो उसने क्या किया, दोबारा नीचे आया, फिर इसने इसको कन्फर्म किया, ठीक है। कितनी बार कन्फर्म हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट और फोर्थ अटैम्प्ट में दोबारा इसने कन्फर्म किया। देखिए यहाँ पे ये और ये फोर्थ अटैम्प्ट में कन्फर्म किया। जब फोर्थ अटैम्प्ट में यहाँ पे कन्फर्म किया तो इसने क्या किया, इसी के पास आके क्लोज किया। देखिए ये क्लोज हो रहा है। अब अगर स्ट्रक्चर वाकई में बुलिश है, इसको कंफर्म कर रहा है या पीछे बाहर का पुश बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या करना था, ट्रेंड को फॉलो करते हुए बजाय प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ निकलना था। बट इसने क्या किया, यहीं क्लोज दिया। प्रीवियस हाई का आप देखेंगे यहाँ से बाजार लोअर हाई सिचुएशन बनाता हुआ आया, इसने एक शार्प अप मूव दिया।
तो इसको जब यहाँ पर आया तो फोर्थ अटेम्प्ट में यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर बुलिश स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है या बायर उसको पुश करते तो ऊपर की तरफ निकलता और इस स्विंग हाई को ब्रीच करके ऊपर की तरफ निकल के एक शॉर्ट रिकवरी देता। बट इसने क्या करा, वहाँ ना देखे इसने क्या करा, इसने यहीं पे कंसोलिडेट करने लगा। तो मेरे माइंड में ये था कि प्राइस एक्शन ने क्या करा, देखिए लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है। इंपॉर्टेंट देखिए, कभी भी किसी भी सपोर्ट को टूटना है ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए कि सपोर्ट से पहले क्या लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है। कोई भी सपोर्ट, चाहे वो बुलिश मार्केट सपोर्ट हो, जब बेरिश मार्केट होगा तो उसमें क्या है कि सपोर्ट टूटता तो नीचे ही जाता है। जब भी प्राइस एक्शन हमारे स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन में हमें सपोर्ट टूटने से पहले उसके पीछे जाके देखना है क्या लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर सपोर्ट के पास आके लोअर हाई स्ट्रक्चर बनता है और सपोर्ट पे कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकडाउन आएगा तो डेफिनेटली एक मूव आएगा ही आएगा वहाँ पे। डे चार्ट पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, हमारा बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। बट ये क्या हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई। कैसे, देखिए लोअर हाई स्ट्रक्चर कैसे बना, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये रिकवरी दी इसने लोअर हाई। यहाँ लो रिकवरी देने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ऊपर जाने की जगह मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था कि अगर प्राइस एक्शन 666 का लेवल ब्रीच करता है, कौन सा जोन, अब आपको और क्लियर होगा, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये वाला जोन मैं 22 तारीख को अपने माइंड में ये लेकर आया था कि अगर बाजार 24,670 को प्रोटेक्ट करता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा कहाँ तक, 24,950। अगर इस स्ट्रक्चर के बीच में यानी 24,950 ऊपर की तरफ और 24,700 के नीचे की तरफ अगर ये कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगा तो मैं यहाँ से बाय का ट्रेड लूँगा। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट जोन के पास आ गया है, ऊपर निकलेगा। और दूसरा मेरा ये भी था कि अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ ब्रेक करता है, 24,666 की तरफ नीचे ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली पुट बाय करूँगा, जो मुझे ऑल द वे कहाँ लेके जाएगी, अपने सपोर्ट जोन के पास लेके जाएगी, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए इसने क्या करा, इसने सीधे अपने सपोर्ट जोन के पास, ये जो देखिए ये पूरा का पूरा जोन क्या है, इसका सपोर्ट जोन है, इस जो सपोर्ट जोन के पास लेकर आई। तो मैंने यहाँ पे क्लियर था मेरा कि जब बाजार क्यों क्लियर था, क्योंकि प्राइस एक्शन अपने चैनल राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे इसने 24,666 के लेवल को ब्रीच किया, यहाँ पे मैंने पुट बाय करी। चलिए इसको मैं आप 5 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ तो आपको ज़्यादा दिखेगा। देखिए दूसरा एक रीज़न मेरा और भी था, यहाँ पे ना मल्टीपल रीज़न है। पहला रीज़न क्या था, डे चार्ट पे क्या बन रहा है हमारा, क्या कन्फर्म करके दे रहा है डे चार्ट पे, इनसाइड कैंडल का पैटर्न, ठीक। दूसरा हमारे अगर हम इसको 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चैनल के पास आ रहा है और अपनी ट्रेंड लाइन और चैनल के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न यहाँ पे हमारा क्या था कि इसने 20 तारीख और 21 तारीख को डबल बॉटम बनाया। देखेंगे 20 तारीख का लो और 21 तारीख का लो यहाँ पर, ये मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा 20 तारीख का लो, यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखेंगे ये लो बनाया। और इसने यहाँ पर जब बाजार ने मॉर्निंग में जब इसने शॉर्ट कवरिंग दी थी ऊपर की तरफ, यहाँ से सपोर्ट लेके जब ऊपर की तरफ गया था 21 तारीख को, तो यहाँ पर क्या है, इसने एक डबल बॉटम बनाया। देखिए 20 तारीख का लो और 21 तारीख का लो, ये डबल बॉटम बनाया। तो 3 रीज़न थे, डे चार्ट पे इनसाइड कैंडल और डबल बॉटम बन रहा था वहाँ पे, स्मॉल टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बन रहा था। और तीसरा रीज़न क्या था हमारा, 30 मिनट के चार्ट पे या डे चार्ट पे हम बोल सकते हैं उसको, एक राइजिंग पैटर्न बन रहा था और वो लोअर हाई स्ट्रक्चर के साथ, यानी लोअर हाई स्ट्रक्चर के साथ सपोर्ट ले रहा था, राइट। तो इतना कंफर्म हो गया था कि अगर प्राइस एक्शन इसको ब्रीच करता है तो नीचे की तरफ जाएगा। और चौथा रीज़न मैं आपको और दे देता हूँ, प्राइस एक्शन ने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया था 24,737 का। अगर आपने कल चार्ट को देखा होगा तो एक सपोर्ट यहाँ पे भी बना रहा था। देखिए निफ्टी खुला था, निफ्टी यहाँ खुला, जैसे इसने यहाँ खुला तो मेरे को कंफर्म हो गया था अगर यहाँ से सेलिंग आएगी तो मैं ट्रेड करूँगा। जैसे इसने सेलिंग आई, मैंने 24,666 पे यहाँ पे पुट अटेम्प्ट करी और ये ऑल द वे मैं यहाँ तक लेके गया इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑल द लेके गया। मैंने जब पुट बाई करी थी तो उसमें 24,700 का पुट मैंने 124 के आसपास बाई करी थी, 194 तक वो गया। और जब यहाँ से रिट्रेस करने लगा तो फिर मैं प्रॉफिट को मैंने वहाँ पे लॉक किया। कारण क्या था, देखिए एक्सपायरी रीज़न था और दूसरा डे चार्ट का स्ट्रक्चर क्या है हमारा बुलिश, और प्रीवियस डे हमारी सेलिंग आई है। तो सेल ऑफ हमारा फिर भी हमें कितने पॉइंट का मिला, देखिए 24,666 के बाद ऑल द वे मेरे को ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिले हैं। देखिए ये जो ट्रेड्स होती है ना, यहाँ पर मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। 100% श्योर होता हूँ मैं, 100% तो नहीं बोल सकते, 98% मैं यहाँ पे श्योर होता हूँ कि ट्रेड परफॉर्म ही करेगी, मुझे बड़ा मूव मिलेगा ही मिलेगा। और ये ट्रेड महीने में 4-5 बार हमारे प्राइस स्ट्रक्चर पर बन जाती हैं। मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगा कि इस सेम ट्रेड कब बनी थी। तो जैसे इसने यहाँ 24,686 का लेवल ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, इस कैंडल तक रुका, इस कैंडल तक रुका और मैंने यहाँ पर अपने प्रॉफिट को लॉक कर दिया। उसके बाद मेरे को एक क्रिस्टल ये क्लियर था कि मॉर्निंग, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा, प्राइस एक्शन हमारा साइडवेज हो जाएगा, बाजार में कोई मूवमेंट नहीं होगी। और रिजल्टेंट हुआ भी क्या, देखिए दोस्तों, बाजार में उसके बाद वो साइडवेज हो गया। राइट, इसके बाद मैंने छोटी छोटी स्कैल्पिंग करी, कब, जब मैंने यहाँ पे स्कैल्प मारा और दूसरा स्कैल्प मैंने यहाँ पर मारा। और उसके बाद जब ये शॉर्ट कवरिंग आई तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑप्शन में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नज़र नहीं आया। देखिए ये यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा, हमने समझा कॉन्सेप्ट चैनल का या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट
कब टूटता बुलिश मार्केट में, लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के टूटेगा तो एक डिसेंट मूव देगा। वो हमने सपोर्ट को समझा। और इस प्रकार की ट्रेड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सेम ट्रेड हमारी बनी थी प्रीवियस डे। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, प्रीवियस एक्सपायरी वाले दिन जाएंगे हम, एक्सपायरी वाले दिन आपको मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ कहाँ बनी थी। देखिए ये बड़ा प्यारा सा मूव आया था, ये देखेंगे। ये अगर आप इसको देखेंगे तो प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या बना है, देखिए बाजार ने यहाँ पे क्या किया था, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ इसको। थोड़ा सा मैं, हाँ थोड़ा सा आप देखेंगे प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ क्या था। हमारा 12 तारीख को एक डिसेंट मूव आया था। उसके बाद डिसेंट मूव आने के बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारा जो प्राइस एक्शन है साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज का मतलब क्या होता है, साइडवेज का मतलब होता है पोजीशन का बिल्ड होना, ठीक है। 12 तारीख को जब एक मूव बड़ा आया तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन ज़्यादा बिल्डअप हो रही है, लेकिन पुट राइटिंग हो रही होगी डेफिनेटली। इस पॉइंट पे तो कॉल राइटिंग होगी नहीं। पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग की पोजीशन का जो पोजीशन जब बिल्डअप होती है तो उसके बाद नेक्स्ट मूव आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, उसके बाद क्या हुआ प्राइस एक्शन देखेंगे। यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये 12 तारीख से लेके 13 तारीख से लेके अपना 14 मई तक, ये 2-3 दिन हमारा पूरा का पूरा ये देखेंगे, ये पूरा का पूरा साइडवेज यहाँ पे मूव रहा। तो उसके बाद हुआ क्या, देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, पोजीशन बिल्डअप होने के बाद प्राइस एक्शन ने, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये वाला ट्रेड है। देखिए ये आपका ट्रेड यहाँ से आ रहा है, इधर ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये पोजीशन को आप यहाँ पे गॉच कीजिए। देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं एक मार्क और कर दूँ यहाँ पर। जैसे उस दिन मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, 12 तारीख को बड़ा मूव आया, शॉर्ट तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं था। बस प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारी पोजीशन बिल्डअप हो रही थी। ये देखिए पोजीशन बिल्डअप हो रही है कैसे, लोअर हाई स्ट्रक्चर के साथ। लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है, बट क्या है कि सपोर्ट हमारा एकदम इंटैक्ट हो रहा है। सपोर्ट इंटैक्ट हो रहा है का मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल पैटर्न के बीच में जा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको वाइड कर देता हूँ तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखेंगे एक ट्रायंगल पैटर्न आ रहा है। देखिए एक पॉइंट ये बनाया, दूसरा पॉइंट इसने यहाँ बनाया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे इसने अगेन रिजेक्शन दिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे ब्रेक करके लोगों की एसएल हंटिंग करके ये हायर लो। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है आपका, जिसमें मैंने 7,500 का प्रॉफिट बनाया था इस पॉइंट पे। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, जब ये सपोर्ट लेगी, जब ऊपर की तरफ निकला ना दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन तोड़ी है। अब यहाँ से आप मूव देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से रिवर्सल नहीं आता, यहाँ से रिवर्सल नहीं आता। क्यों? क्योंकि 12 तारीख को बड़ा मूव आया, उसके बाद 2 दिन शॉर्टर्स को ट्रैप किया इसने। तो यहाँ से मूव देखेंगे 24,680 से इसने वन वे में कितना मूव दिया, 24,860 का, मतलब ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का मूव यहाँ पे इसने इतना बड़ा मूव दिया, राइट। ये सिंगल मूव था, ठीक है। इतना बड़ा मूव देने के बाद यहाँ पे एक डिसेंट मूव आया। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा जब प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आया, देखिए फिर इसने प्राइस एक्शन बनाया कौन सा, ट्रेंड लाइन का। देखिए ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे दोबारा इसने बनाया। इस पे मैंने आपको बताया भी था, जब भी बड़े प्लेयर को कहीं पे एक्यूमुलेशन करनी होती है किसी एक डायरेक्शन में, तो प्राइस को क्या करते हैं, वो टॉप से नीचे पेलते हैं, टॉप से नीचे गिराते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ से नीचे सेल ऑफ दिया, देखिए यहाँ सेल ऑफ दिया, यहाँ सेल ऑफ दिया, यहाँ सेल ऑफ दिया, बट ऑल द वे बॉटम पे क्या करते हैं, वो बाय एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं। ये देखिए एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन हो कैसे रही थी, हायर लो स्ट्रक्चर के साथ। सेम पैटर्न बता रहा हूँ कि जो मैंने अभी आज 22 तारीख को डिस्कस किया है, कि इस टाइप के जब पैटर्न बनते हैं तो वहाँ पर मैं कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, और ये रिपीटिवली बाजार में महीने में 4-5 बार बन जाते हैं। जैसे इसने यहाँ पर ब्रेक किया, अब आप खुद ही आपने देखा होगा कितना डिसेंट मूव आया था यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ। और हम इस प्रकार के मूव कब कैच कर पाते हैं फ्रेंड्स, अगर हम प्रीवियस डे छोटे प्रॉफिट में रहें, कॉस्ट पे रहें, कोई लॉस ना करें। और ये लॉस हम कब करते हैं, जब बाजार साइडवेज सिचुएशन में आ जाता है, जैसे ये साइडवेज सिचुएशन थी यहाँ पर, राइट। चलिए हम आज के चार्ट पे लेके चलते हैं। तो जैसे इसने आज डे चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे इसने यहाँ पे मूव दिया, तो मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया, जो कि आप ये देख रहे हैं 3,000 का। ये 3,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, बट यहाँ पे मुझे प्रॉफिट 5,000 के आसपास का हो गया था, और एक लॉट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरा आज का ट्रेड का लॉजिक था। अब मैं आपको डे चार्ट पे ले चलता हूँ, हमें कल क्या लगता है। देखिए कल अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, बाजार ने क्या करा, अपने 21 EMA पे सपोर्ट लिया। अभी क्यों ले रहा है, देखिए ये जो गैप है ना दोस्तों, आने वाले दिनों में ये गैप फिल होगा। मूविंग एवरेज का जब गैप बढ़ जाता है ना, वो धीरे धीरे प्राइस एक्शन क्या होता है, कंसोलिडेशन में जोन में जाता है, और वो छोटी रेंज में फंस जाते हैं, वहाँ पे शार्पली मूव करते हैं। और उस सिचुएशन पे क्या होता है, ये गैप कम होना होता है प्राइस एक्शन का। जब भी मूविंग एवरेज 1 से दूर होंगे ना, तो ये धीरे धीरे गैप कम होगा। ये कैसे गैप कम होगा, 21 EMA में हमारा राइजिंग जाएगा, अगर बुलिश स्ट्रक्चर होगा ये धीरे धीरे ये ऐसे जाएगा, और 50 EMA का फिर दोबारा ऐसे की तरफ आएगा। फिर उसके बाद एक फ्रेश पोजीशन बनेगी, बाजार की डायरेक्शन फिर क्लियर होगी। ठीक है, ये तो मूविंग एवरेज की बात थी। तो चलिए अब हमें कल क्या लगता है। देखिए कल हमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, देखिए मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि बाज़ार में अलग अलग पॉइंट्स निकलते रहते हैं, कभी ये सपोर्ट कभी वो। अगर हम ओवरऑल बाज़ार का हमें व्यू जानना है, ओवरऑल अगर व्यू देखेंगे तो हमारा क्या है, ओवरऑल व्यू हम देखेंगे प्राइस एक्शन ने यहाँ पे हमारा क्या किया था, अपना 16 तारीख से लेके लगातार बाजार है, देखेंगे लोअर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। लोअर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है, और यहाँ पर इसने एक अच्छा डिसेंट मूव यहाँ दिया, एक डिसेंट मूव यहाँ दिया, एक डिसेंट मूव यहाँ दिया। तो मेरे लिए फिर वही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कल का लो।
कल अगर प्राइस एक्शन गैप डाउन खुलता है या कुछ या फ्लैट खुलता है, कुछ भी खुलता है, अगर कल का लो प्रोटेक्टेड है ना, कल अगर मान लो कल के लो के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम शॉर्ट साइड की ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों क्यों नहीं लेंगे? रीज़न नंबर वन ये है कि प्राइस एक्शन हमारा डे चार्ट में बुलिश है, ठीक है, और ये जो सेलिंग आई है हमारी उसका ये पूरा प्रॉफिट बुकिंग आई है। जो आप ये शार्प रिकवरी देख रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा ये वी शेप सेलिंग आई, फिर ये कंसोलिडेशन गया, ये वी शेप रिकवरी, फिर ये कंसोलिडेशन, अभी दोबारा कंसोलिडेशन। क्यों हो रही है? क्योंकि गैप हमारा बड़ा हुआ है मूविंग एवरेज का। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, देखिए सब में लो रहा सिचुएशन, अगर कल का लो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है, तो सेल रिकमेंडेड नहीं होगा। कल हम यहाँ पे बाय का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे कि कहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड आइडेंटिफाई हम कर सकें। अगर कल का लो प्रोटेक्टेड रहता है तो यहाँ से बाजार, क्योंकि आज इसने रिकवरी दी है लास्ट मोमेंट पे, तो आज बाजार यहाँ से फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा? ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम पे ले जाने से पहले यहाँ पे एक थोड़े से कुछ लेवल पे यहाँ पे बात कर सकते हैं आपसे। देखिए इंपॉर्टेंट आज था 24,000 का ये जो नेक लाइन थी बाजार में, इसके ऊपर क्लोज दिया है। ये नेकलाइन कौन सी है? 12 तारीख की नेकलाइन, ये देखिए इस 24,500 का लेवल है, 24,500 के ऊपर बाजार ने फिर क्लोज दिया, राइट। अगर बाजार अगर यहाँ से दोबारा आएगा तो इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। अगर मान लो कल के लो के नीचे ट्रेड करता है तो दोबारा हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 24,380 का। ये वाला जोन जो आप देख रहे हैं, ये वाला जोन, ये वाला, राइट, ये आप यहाँ पे देखेंगे 24,380 बोल सकते हैं, 378 बोल सकते हैं, ये एक सपोर्ट है जोन है। क्योंकि अगर प्राइस एक्शन हमारा कंटिन्यूशन में इसी तरह अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला जो लेवल है हमारे खुले हुए हैं। कौन से लेवल? ये वाले, ये जो आप देखें गैप, कौन सा गैप वाला? ये जो 9 मई का जो गैप है, ये जो पॉइंट है हमारे इस लेवल, ये जो हमारे इन्वर्टेड हैमर बना है 9 तारीख को 24,150 का, जो 24,170 का, ये लेवल हमारे ओपन है। कब? अगर बाजार इसी तरह बाजार कंटिन्यूशन में सेलिंग आती है। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि मार्केट में, देखो मार्केट तो वन वे जाता नहीं है, मार्केट जिग-जैग में जाएगा, हायर लो और लो राइज स्ट्रक्चर बना के। तो मैं कल ये उम्मीद करता हूँ कि देखिए बाजार ने 2 दिन एक डिसेंट मूव दिया, 3 दिन आपका 20 मई को डायरेक्शन मूव था, 21 तारीख को वॉलेटाइल था, और आज बाजार में एक शार्प मूव नीचे का दिया है, उसके साइडवेज हो गया। तो कल फ्राइडे है, कल हो सकता है बाजार साइडवेज हो जाए। कल के लो के नीचे ट्रेड करेगा तभी मैं शॉर्ट का आइडेंटिफाई करूँगा, तो उसका डिटेल वीडियो, अगर वहाँ पे कुछ ट्रेड अच्छा मिला तो उसका डिटेल में वीडियो आपको समझाने के लिए डाल दूँगा। अगर कल के लो के ऊपर ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड अटेम्प्ट करूँगा। कारण क्या है? जैसे मैंने आपको समझाया था 15 तारीख का जो 15 आपका 16 और ये 20 तारीख का, इसके पीछे का मैंने रीज़न अपने वीडियो में डाला था कि बड़े मूव के बाद प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे लिए आज का लो इंपॉर्टेंट है। मैं ये देखना चाहूँगा कि कल बाजार आज के लो को किस तरह प्रोटेक्ट करता है। अगर वो ऊपर की तरफ निकलेगा तो बाय, नहीं तो फिर हम देखेंगे इसको। और हमारा ये जो जोन है, ये वाला जोन खुला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगते हो। तब तक के लिए जय हिंद।